ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसमें आप टैक्स सेविंग के साथ साथ अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि आज के दिन में टोटल 62 ELSS फंड्स हैं, जिसमें से कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बेस्ट ELSS कैटेगरी वाला म्यूचुअल फंड है, तो इस वीडियो में आपको ये टॉप 3 के ELSS कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड का डिटेल मिल जाएगा और साथ ही साथ कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में किस तरह का रिटर्न है और रिस्क पैरामीटर में कितना कौन बेटर है। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और इस चैनल पे मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरीके से कर पाएँ ताकि आप अचीव कर पाएँ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन सा पहला ELSS फंड है जो परफॉर्मेंस वाइज टॉप में है। वो है SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसका AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट 21,202 करोड़ का है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 57% का रिटर्न है। लास्ट 3 ईयर का एवरेज रिटर्न की बात करें, CAGR की बात करें तो 25% है और लास्ट 10 ईयर का एवरेज रिटर्न की बात करें तो वो है 17% का। दूसरे फंड की बात करें तो वो है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, जिस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 52% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज रिटर्न की बात करें तो वो है 30% का और लास्ट 10 ईयर का एवरेज देखें तो 25 ईयर्स का है। और थर्ड फंड की बात करें तो वो है HDFC का ELSS टैक्स सेवर फंड, जिसने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है 46% का, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है 24% का और लास्ट 10 ईयर का रिटर्न है 16% का CAGR यानी एवरेज रिटर्न है। अगर रिटर्न वाइज देखें तो लास्ट 10 ईयर के रिटर्न में क्वांट का नंबर सबसे पहले आता है। अगर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो SBI का नंबर सबसे अच्छा दिखता है। बट केवल इतना जान लेने से ये श्योर नहीं हो जाता कि कौन सा फंड बेटर है। तो और कुछ कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं। तो AUM वाइज अगर देखें तो SBI का फंड साइज सबसे ज़्यादा है जो कि 21,202 करोड़ का है। क्वांट का देखें तो 7,769 करोड़ का है। तो AUM वाइज SBI का ज़्यादा बेटर है। तो अब तक मैंने 2 क्राइटेरिया पे आपको बता दिया। एक तो फंड परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन से फंड का परफॉर्मेंस बेटर है। सेकंड बात करें AUM वाइज तो AUM में सबसे टॉप में है वो है SBI का फंड, सेकंड में है HDFC का और थर्ड में आता है क्वांट का। अब थर्ड क्राइटेरिया की बात करते हैं और वो है बीटा। बीटा यानी ये एक पैरामीटर होता है जो बताता है कि मार्केट के बेंचमार्क से ये फंड कितना वोलेटाइल हो सकता है, यानी मार्केट का रिटर्न, यानी जिस बेंचमार्क को ये फंड फॉलो करते हैं उसका रिटर्न अगर डाउन साइड में जाता है तो इस फंड पे कितना इफेक्ट आएगा। और उस क्राइटेरिया के हिसाब से देखें तो बीटा जिसका सबसे लोएस्ट होता है वो सेफर माना जाता है। बीटा का जो बेंचमार्क होता है 1 का होता है, यानी लोअर बीटा सेफर माना जाता है। और इस तीनों फंड का बीटा अगर देखें तो लोएस्ट है HDFC का टैक्स सेवर फंड, जिसका बीटा है 0.87% और सेकंड में है SBI का और थर्ड में आता है क्वांट का। तो रिस्क वाइज अगर देखा जाए तो HDFC का फंड रिस्क वाइज बेटर दिखता है यहाँ पे। हालांकि क्वांट में 1.03 ऑलमोस्ट बेंचमार्क के आसपास ही है। अगर चौथे क्राइटेरिया की बात करें वो है एक्सपेंस रेशियो कि इसमें इस फंड को मैनेज करने में कितने खर्चे आते हैं, एक्सपेंस कितना होता है। तो वो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सबका 1.70 के आसपास ही है। अगर लोएस्ट देखें तो SBI का है और हाईएस्ट देखें तो क्वांट का 1.78 है, जबकि SBI का 1.68 और HDFC का 1.74 है, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है तीनों का। तो अब तीनों के परफॉर्मेंस को देखते हुए तीनों का बीटा बता दिया, जिसमें आप ये समझते हैं कि रिस्क कितना है कौन से फंड में।
तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि इन तीनों फंड में से कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा। अगर आपको 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट भी करना है तो आप चाहे तो 2 फंड में डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी 2 फंड जो ये टॉप के 3 है। और यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं कि अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ।